एक गरीब लड़का और राजा की चुनौती। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह नाम का एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा राज करता था। वह हमेशा अपने राज्य में अच्छे और बुद्धिमान लोगों की तलाश में रहता था, ताकि उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त कर सके। एक दिन राजा ने ऐलान करवाया कि जो कोई भी मेरी 3 पहेलियों का सही उत्तर देगा, उसे मैं न सिर्फ इनाम दूंगा, बल्कि अपने दरबार में राजगुरु की उपाधि भी दूंगा। इस ऐलान को सुनते ही पूरे राज्य में हलचल मच गई। हर कोई सोचने लगा कि वो राजा की पहेलियां सुलझा लेगा और अमीर बन जाएगा। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ही समझदार लड़का रहता था। वह अनपढ़ था, लेकिन प्रकृति और लोगों से बहुत कुछ सीख चुका था। जब उसे राजा की घोषणा के बारे में पता चला, तो उसके दोस्त हंसने लगे। अरे राजू, तू क्या राजा की पहेलियां सुलझाएगा? तुझे तो ठीक से पढ़ना भी नहीं आता। राजू मुस्कुराया और बोला, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। अगर दिमाग और दिल साफ हो, तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। अगले दिन वह सीधे महल पहुंच गया। महल में भीड़ थी। कई पंडित, विद्वान, व्यापारी और बड़े-बड़े लोग पहेलियां सुलझाने आए थे। लेकिन राजा ने एक-एक करके सबको पहेलियां सुनाई और कोई भी तीनों का उत्तर नहीं दे सका। अब बारी थी राजू की। राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम क्या करते हो बालक? राजू ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मालिक, मैं खेतों में काम करता हूँ, लेकिन आपके सवालों का उत्तर देने की कोशिश करना चाहता हूँ। दरबार में हंसी गूंजने लगी, लेकिन राजा ने सबको शांत कराया और कहा, ज्ञान किसी भी रूप में आ सकता है। चलो, सुनो मेरी पहली पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटते हो उतनी बढ़ती है? राजू ने बिना देर किए जवाब दिया, प्रेम, प्यार। राजा मुस्कुराए, सही उत्तर। अब दूसरी पहेली आई। ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका असर सबसे ज्यादा होता है? राजू ने थोड़ा सोचा और फिर जवाब दिया, भरोसा। राजा की आंखें चमक उठीं। एकदम सही। अब तीसरी और आखिरी पहेली आई, जो सबसे कठिन मानी जाती थी। ऐसा क्या है जो राजा से लेकर रंक तक सबके पास बराबर होता है, लेकिन लोग उसे सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं? दरबार में सन्नाटा छा गया। राजू ने मुस्कुराकर कहा, समय। राजा खड़े हो गए और बोले, तुमने तीनों सवालों का सही उत्तर दिया है। आज से तुम मेरे दरबार के विशेष सलाहकार हो। तुम्हारी बुद्धिमानी को मैं सलाम करता हूँ। दरबार में तालियों की गूंज थी। राजू अब सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं था, वह अब पूरे राज्य के लिए एक मिसाल बन चुका था। राजा ने उसके लिए एक नया घर बनवाया, उसके परिवार की सारी जिम्मेदारी ली और उसे पढ़ने के लिए राजकीय शिक्षक नियुक्त किए। कहानी से सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। बुद्धिमानी और सच्चाई का कोई जात पात, अमीरी गरीबी नहीं होता। अगर आपके पास ज्ञान है और आप में आत्मविश्वास है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।